बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान को गोलियां लगने का वाक़या पेश आया और अब इस वाक़े को 2 दिन गुजर चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, इस शख्सियत के ऊपर इस तरह के हमले के बाद अब तक तमाम राज खुल जाते, तमाम चीज़ें सामने आ जाती, तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने होते। लेकिन आप बिलीव कीजिए, ये 2 दिन जो गुजरे हैं इनमें चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, मज़ीद पेचीदा हुई हैं, मज़ीद जो है ना वो गुत्थियाँ सुलझने की बजाय उलझ गई हैं, हालात ख़राब हुए हैं। जब इमरान खान को गोली लगी तो उस वक्त मैं कंटेनर के अंदर मौजूद था। मैंने वो तमाम हालात जो अपनी आंखों से देखे वह मैंने आप तक पहुंचाए। लेकिन गोलियां लगने के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और जिस तरह से उनके जो मुलजिम है, मुजरिम है जिसने गोलियां चलाई, उसके बयानात आए और जो अब तक FIR दर्ज नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिन्होंने ऐसे शकूक व शुबात पैदा कर दिए हैं पूरे सिस्टम के ऊपर, बिलखुसूस पुलिस के सिस्टम के ऊपर और पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, किनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। कल से मैं ये देख रहा हूँ, एक तासुर मिल रहा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये बता रही है कि शायद जो काफ लीग है या जो चौधरी परवेज़ लाई हैं या जो मोनिस लाई हैं वो इस पूरे मामले में मुबैना तौर पर सहूलतकार बने हुए नज़र आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो हल नहीं कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने इस पूरे मामले पे कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, कुछ ज़राए से बात की है, काफ लीग के अहम तरीन लोगों से बात की है, और जो अब मेरे सामने चीज़ें आई हैं और जो अब मेरे सामने हक़ाइक़ आए हैं, आप वो हकीकत जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरी चीज़ें प्लान किस तरह हुई। नंबर 1, जो 56 कैमरों का रिकॉर्ड हासिल किया गया है उससे क्या खुला है, वहाँ से क्या चीज़ें सामने आई, ये भी आप सुनकर जो है वो हैरान हो जाएंगे कि क्या दिखाया जा रहा है और असल में गेम क्या है, क्या समझाया जा रहा है और असल में गेम क्या है। तो मेरे पास इस वक्त बहुत अहम तरीन मालूमात हैं इस पूरे वाक़े को लेकर। लिहाजा अगर अभी तक आप ये समझ रहे हैं कि काफ लीग या चौधरी परवेज़ लाई या मोनिस लाई मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेटर हैं, तो शायद जो चीज़ें देखें, कल जब मुकम्मल तहक़ीक़ात होंगी कल को तो फिर ही चीज़ें खुलेंगी। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो मालूमात मेरे तक मिली हैं और जो उस दौरान होता रहा, जो चीज़ें होती रहीं, वो शायद आप सुनकर और देखकर शायद आपकी जो परसेप्शन है वो तब्दील हो जाए। लिहाजा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। नाज़रीन इकराम, जो ही इमरान खान को गोलियां लगीं और उन्हें शिफ्ट किया गया तो सुबह इमरान रियाज खान ने भी इसके ऊपर व्लॉग किया। जो उनकी तफसीलात सुनकर मैं ज़्यादा हैरान हुआ कि जो गाड़ियाँ लीड कर रही थीं वो कहीं और लेके जाना चाहती थीं, फिर हेलीकॉप्टर जो है ना वो नहीं दिया जा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो है ना वो मैंने वो सुनी। उसके बाद मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इमरान रियाज जो है ना वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और उनकी बात का इनकार नहीं है। लेकिन इसके बाद कुछ तहक़ीक़ात की मैंने भी और कुछ मज़ीद चीज़ें मेरे सामने आईं। तो मैंने काफ लीग के आला तरीन लोगों से कुछ बात की और मैंने उनसे कुछ जो सवाल किए जो आपके दिलों में हैं और उनके जो जवाबात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, मैंने कहा कि जनाब अभी तक आप ये बात मुझे बता दें कि अभी तक आपने इस मामले को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया कि जब वो शख्स पकड़ा गया जिसने गोलियां चलाई थी, तो अगर जामिया नईमिया में अगर नवाज शरीफ को जूता मारा जाता है तो उसका मुलजिम भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो जाता है, तो वो शख्स जो जिसने इमरान खान के ऊपर गोली चलाई वो एक ही घंटे के अंदर किस तरह से टीवी पर नमूदार होता है। नंबर 1। नंबर 2, बार बार कहने के बावजूद और पाबंदी लगाने के बावजूद उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो कैसे सामने आ जाती है। तो जो है जवाब मुझे मिला वो बड़ा ही हैरान कुन था। उससे मजीद आप समझ जाएंगे चीज़ों को। मैं जो जवाब मिला नाज़रीन इकराम वो कुछ इस तरह का था कि ये जो ही वो उन्होंने कहा कि जो ही इमरान खान को गोली लगी तो एक केओस था और मोनिस साहब बजाते खुद बड़े परेशान थे और बिल्कुल उनका ध्यान इस तरफ नहीं था। मीनवाइल उस शख्स को ले जाया गया और एक ही दफ़ा लग ऐसे रहा, वो कह रहे हैं कि एक ही दफ़ा उसकी तमाम वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई जैसे शायद प्लान शुदा था और उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करके रख ली गई जो बाद में रिलीज होती रहीं। इसका जो ताल्लुक है वो पंजाब गवर्नमेंट से नहीं है। दूसरा उनका ये कहना था कि मैंने कहा कि यार आप FIR नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, इस पर बात नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा मोनिस साहब इस बात को समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट है ही इमरान खान की वजह से। अगर इमरान खान ना हो तो शायद ये इतने थोड़ी सी सीटों के साथ आप क्या समझते हैं कि क्या मुस्तकबिल हो। वो ये समझते हैं कि
अगर हमें अल्लाह ने इज्जत दी है तो वो इमरान खान की वजह से दी है। और इस पॉलिटिकल कैपिटल का सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर हम इमरान खान की जान के बारे में सोचें या इमरान खान से अलग होने का सोचें। उन्होंने कहा ये सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है, ये कुछ लोग हैं जैसे कि एजाज चौधरी साहब का नाम लिया गया कि वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि मोना साहब अभी भी जो है वो इमरान, जब मेरी बात हुई तो तब भी वो इमरान खान से मिलने गए थे और उन्होंने जो कहा कि इमरान खान साहब ये गवर्नमेंट आपकी है, आप जो चाहेंगे आप जो करेंगे हो जाएगा। और अभी कुछ देर में शायद आप खबर सुन भी लें कि कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ लोगों के ओहदे खत्म कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत गुस्से में हैं। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये फेयर थे और पंजाब गवर्नमेंट बजाते खुद बहुत गुस्से में है। लिहाजा एक चीज़ जो मैंने बाय की वो ये है कि उन्होंने कहा कि अगर हमें ये सब कुछ करना होता और फैसिलिटेशन हमने देनी होती, यानी कि काफ लीग ने देनी होती, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि हम अपने ही ज़िले के थाने का इंतखाब करते जिससे डायरेक्ट शक हमारी तरफ जाता। अगर हमने करना होता या फैसिलिटेशन देनी होती तो कहीं आगे लेकर जाते ना, कहीं वहाँ पर बात होती। तो अगर हमारे यहाँ अगर हमने हमारे ज़िले में सब कुछ हुआ है, ये सारी सोचने की बातें हैं, तो समझिए कि इसका शक डायरेक्टली हम पे जाना तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि अपने ज़िले का इंतखाब किया जाता। दूसरा, फिर मैंने पूछा कि मैं आपकी सारी बातें ठीक मान लूँ और सब कुछ मैं सच मान लूँ और मैं ये तसव्वुर कर लूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आज FIR अभी तक क्यों नहीं हो सकी? आज इतने टाइम के बाद FIR क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि देखें, इससे ना मुजरिम को फ़ायदा होता है अगर FIR नहीं होती है। कानूनी तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर 1 घंटे के बाद FIR नहीं होती है और उसमें 1 आध दिन लग जाता है तो मुलजिम का जो वकील है वो आराम से अदालत के अंदर जाएगा और अदालत के अंदर जाके कहेगा कि जनाब ये जो FIR लेट हुई है यही सबसे बड़ा सबूत है कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह है। वो जज साहब पूछते हैं क्यों, तो वकील बताता है कि जनाब इतनी देर के बाद FIR होने का मतलब ये है कि ये कहानी घड़ी गई है मेरे मुवक्किल के ख़िलाफ़, ठीक है, तो मेरे मुवक्किल के ख़िलाफ़ ये सारी गेम बनाई गई है। तो मैंने कहा कि अभी तक आप देखें पंजाब गवर्नमेंट ने टैग नहीं लगाया उसको, आप FIR ही नहीं होने दे रहे। चौधरी परवेज़ लाई साहब FIR ही नहीं होने दे रहे, वो नाम कुछ निकलवाने की बात करें या कुछ इस तरह की जो भी खबरें आ रही हैं। तो मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं? तो उसके ऊपर आप हैरान होंगे कि उन्होंने कहा कि जनाब खान साहब जैसे कहेंगे, और खान साहब अगर इस बात का आपने सबूत देखना है तो आप यूँ देखिए कि BBC के ऊपर आज ये खबर लगी है एक, जिसमें खान साहब कह रहे हैं चौधरी परवेज़ लाही का कोई कसूर नहीं है, ये जो FIR नहीं हो रही है उसके बारे में कहा जाता है जी ये ऊपर से हुक्म है जो FIR नहीं होने दी जा रही। तो इमरान खान साहब का बयान है कि इसमें परवेज़ लाही का कसूर नहीं है। तो लिहाजा समझ ये आ रहा है कि ऊपर काफ लीग के और इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं, वहाँ पर कोई मसला नहीं है, वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन नीचे जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़राब नज़र आ रही हैं, मामला जो है वो ख़राब नज़र आ रहा है और जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी जो है ना वो गड़बड़ाहट का शिकार नज़र आ रही हैं। तो लिहाजा ये अब तक की जो है ना, अब 56 कैमरे नाज़रीन कराम उनसे पूरी रिकॉर्डिंग ले ली गई है। मैंने आपको याद है कि जब इमरान खान पे गोलियां चली तो मैं उससे अगले ही दिन कंटेनर के पास जाके खड़ा हुआ और मैंने जाके अपने जो है ना वो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, मैंने शवाहद की बुनियाद पर यह कहा था कि मुबैना तौर पर 2 तरफ से फायर आया है। मैंने कहा था कि लगता यह है बादियों नज़र में, अभी जब तक तहकीकात होंगी तो पता चलेगा, बातियों नज़र में लगता यह है कि एक फायर नीचे से आया है और एक फायर ऊपर से आया है। अब इस बात को नाज़रीन कराम रात इमरान खान ने इंडोर्स कर दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसा ही हुआ है, एक फायर नीचे से गया है और एक फायर ऊपर से आया, जो कि इब्तदाई तौर पर हमें लग रहा था, मैं था, इरसलान था वहाँ पर और वो आपने वो मेरी वीडियोस वो देखी ही हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि लग रही ये ऐसा रहा है। तो ये जो मामला है इसके कहने का मतलब ये है कि काफ लीग का ये मौक़िफ़ है जो ऑब्वियसली तहकीकात करके ही पता चलेगा। वो ये समझते हैं कि इमरान खान को एक और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि जो उनके सबसे करीबी अलाए हैं उन्हें और इमरान खान को एक दूसरे के साथ लड़वाने के लिए, भिड़वाने के लिए और एक दूसरे से मूड ख़राब करने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की ख़त्म हो जाए और चीज़ें यहाँ पर आसान हो जाएं। इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि अगर चौधरीयों की और इमरान खान की आपस में गड़बड़ होती है तो वो जो है ना यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट जाती रहे। गो कि इसके बावजूद सवाल ये मौजूद है अपनी जगह पर कि थाना सदर गुजरात के अंदर क्या होता रहा, वीडियोस किस तरह से रिकॉर्ड होती रही, और अगर ये बात सच है कि हेलीकॉप्टर मांगा गया तो क्यों नहीं जवाब दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ इन हक़ाइक़ को भी देखना होगा कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं और से वेल प्लान्ड थी
और उसका जो मलबा है वो इसके हम हमारे ऊपर गिरा कर तो पंजाब हुकूमत को गिराने की असल कोशिश की जा रही है, असल साजिश की जा रही है, और ये डिवाइड एंड रूल वाली बात की जा रही है ताकि हमें आपस में जो है ना वो इख्तलाफात करवाए जाएं और पंजाब के ऊपर रूल किया जाए, और इन सारी चीज़ों का जो फ़ायदा है वो ऑब्वियसली नून लीग को होगा और नून लीग इन सारी चीज़ों से जो है वो फ़ायदा उठा जाएगी। तो ये अब तक की अपडेट है, ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक की सिचुएशन है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपकी इस बारे में क्या राय है आप मुझे ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।